नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर मेरे भाई आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्लास जिसका आप सभी को इंतजार था। और मेरे भाई ये वाली क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल क्लास है और बिल्कुल सिलेक्शन लेने वाली क्लास है। तो अपन पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। एकदम फुल मार्क्स लाने की गारंटी देता हूँ। अगर आपने एग्जाम तक ये वाली क्लास देख ली और अच्छा खासा अगर रिस्पॉन्स दिया तो अपन क्या रीजनिंग की जीके जीएस और अपने हिंदी की क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे। एकदम फुल नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि मैं भी लेकर आया हूँ गणित में, रीजनिंग में, अदर सब्जेक्ट में। तो कैसे क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो उसकी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा मेरा भाई। तो ये क्लास गणित की है। आइए मेरे बारे में बता दो। एसएससी जीडी और अदर एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई की हुई है, लेकिन यहाँ एसएससी जीडी में पढ़ाने वाला हूँ। एसएससी जीडी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये मेरा भाई दिलीप राठौर मेरा, ये अपना क्या है आपको पता होगा, अगर ना पता हो तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अपन आज आपको बताने वाला हूँ क्या चीज है। तो ये मेरा है एसएससी जीडी, ये अपना दिलीप नाम है, ये रोल नंबर, ये सभी देख लेना। यहाँ गणित की बात करते हैं। यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ मेरा, गणित की। तो गणित में मैंने कितने नंबर लाए, ये 40 नंबर। ये किसमें मेरा है, रीजनिंग में 40 नंबर है। यहाँ गणित की बात, गणित में आपको 40 नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब गणित और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको फुल नंबर दिलाने वाले हैं। और मैं भी गारंटी देता हूँ अगर आपने मेरे साथ पढ़ लिया मेरे भाई तो आपको गणित और रीजनिंग में फुल नंबर लाने की गारंटी में दिला देने वाला हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई एवरेज का। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एवरेज का। पहले एवरेज के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूँ। हर टाइप के क्वेश्चन और कुछ में उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वे अपन देते हैं। जैसे औसत की बात करें, औसत का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ साइड में अपन लिख लेंगे। औसत का एक बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, सभी संख्या का योग अपन सभी संख्या का योग बटे क्या होता है मेरा, सभी संख्या। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है ये जो फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्मूला। तो आपको लिखाने वाला हूँ हर क्वेश्चन में, हर टाइप के जितने क्वेश्चन करवाने हो उसमें मैं लिखाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या मेरा, एबीसी, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 45। एवरेज वजन है, मतलब ये 45 क्या है मेरे भाई, एवरेज वजन है। मतलब इसमें क्या है, भागे 3, मतलब सभी का योग अपन सभी संख्या। तो क्या था मेरे भाई, ये क्या था, ए बी सी का तीनों का योग अपन संख्या बराबर औसत आपका 45 है। अब क्या दिया है हमें, अब ए और बी दोनों का औसत है आपको 40। औसत कितना है, 40 है। और यहाँ आपको दिया है बी प्लस सी। बी प्लस सी का औसत, औसत बोले तो बटा पे दो संख्या है तो 2 अपन में 43। अब यहाँ से अगर योग निकालना चाहे बस तो योग निकाल, 3 का गुणा उधर कर देंगे। तो ए बी सी का योग क्या हो जाएगा, 45 से 135, 45 से 135। ए और बी का क्या हो जाएगा, ए और बी की अगर बात करें 40 गुना 80। और बी और सी का योग क्या हो जाएगा, बी और सी का अगर योग देखिए अपन तो यहाँ यह होने वाला 86। 43 गुना मेरा 86। इसमें कोई समस्या, ये एवरेज था, एवरेज के अपन में जमा लिया, ऐसे डायरेक्टली भी अपन कर सकते हैं। लेकिन आपको भाई याद नहीं, उस हिसाब से मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहले फॉर्मूला बता दिया, फिर जो कंडीशन आपकी बन रही वो फिर अपन ने क्या निकाल दिया, सभी का योग निकाल दिया। अब क्या करने वाले हैं, अब आपको बी का वजन निकालना है। बी का वजन निकालना है तो यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ, यहाँ अगर इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ क्या आने वाला, ए बी है मेरा है, एक बी है और एक सी है। और एक यहाँ बी आपका एक्स्ट्रा प्लस बी यहाँ एक्स्ट्रा दिखाई देगा, मतलब 80 और 86 आपका 6 और 8 दोनों 16, 166। 166 यहाँ ये आ जाएगा। यहाँ ए बी सी हमें दिया हो 135, तो यहाँ इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, 135 रख सकते हैं प्लस बी बराबर 166। तो यहाँ बी इधर है और यहाँ 135 इधर घटा, इधर प्लस में उधर उधर जाके घटाएंगे। तो यहाँ 166 में से 135 अगर जाएगा तो क्या आने वाला मेरा एक,
31 आने वाला, 31 हमें कहाँ दिख रहा है? 31 की अगर बात करें, 31 हमें कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए मेरे भाई, उसको समझिए, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या क्वेश्चन है? जब एक वस्तु को 25% की छूट के बाद, कितने मेरे भाई? 25% की क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। उसके बाद कितना? 3,825 रुपए में बेचा जाता है। इसका अंकित मूल्य आपको बताना है। अब मेरे भाई क्या होता है, जो छूट हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर निकलती है। तो छूट का आपको ही पता होगा, छूट का फॉर्मूला क्या होता है? छूट परसेंटेज का अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो छूट अपॉन अंकित मूल्य गुणित 100, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित आपका 100 होता है। ये आपका किसका होता है? छूट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। इसका भी यूज होता है, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उस पर अपन बात करेंगे आने आगे आने वाले। तो छूट हमेशा किस पर मिलती है? अंकित मूल्य पर। तो मेरे भाई अंकित मूल्य आपका, अब वो फॉर्मूले का यूज क्यों? अंकित मूल्य है, उस पर 25% की छूट दे रहा हूँ। 25% की छूट बोले तो छूट के बाद, अब 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 4 उससे 1 की छूट दे रहा, 3/4। उसके बाद आपका क्या हो रहा है? 3,825। ठीक है मेरा भाई। अब ये वाला यूज क्यों नहीं किया अपन ने? बात यहाँ भी आती है कि मेरा भाई ये वाला यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें अलग लग रहा है, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया है। अब यहाँ 4 का गुणा उधर 3 से पहले काट देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा। 3 7 21 और 3 पंजे 15। अब 4 का गुणा करेंगे तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ अगर अंकित मूल्य की बात करूं तो यहाँ 1275 गुणित 4, ये 4 भाई भाग में, तो उधर जाके गुणा में। क्लियर? यहाँ से गुणा करेंगे तो 0, 5 4 7 28 और 2 30, अपना 3 4 दूना 8 और 0, 4 एकम 4 51, मतलब 5 51 वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन क्या हो रहा है मेरे भाई? इतनी जीरो नहीं आएगी, मतलब 51, मतलब 5100। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरा, तो ये क्या 51 हो गया, तो ये हमारा करेक्ट होने वाला। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन बन रहा है आपसे कि दो संख्या आपकी क्या है मेरे भाई? दो संख्याएं जो 9:16 के अनुपात, 9:16 के रेशो में, यदि दोनों में 40 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों संख्या में क्या बोल रहा है? 40 की वृद्धि, तो रेशो आपका 2:3 हो जाता है। लड़ाई कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले, तो दोनों संख्या के बीच का अंतर आपको बताना है। दो संख्या है 9:16 के रेशो में, कितने? 9:16 के रेशो में, इसमें 40 की वृद्धि करें। कितने की वृद्धि करें मेरा? 40 की वृद्धि कर रहे हैं, तो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है मेरा? 2 आपका 3 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं अपन, 9 27 और 16 दूना 32 और 9 27 बराबर किसके? यहाँ एक रेशो बराबर, यहाँ 40, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 32 से 5 बराबर 40। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 9 40, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या? इन दोनों का अंतर। अंतर क्या है? 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 का रेशियो निकालना। 7 की वैल्यू 8, 8 7 56, 56, 56 हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी आपका मेरा है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसके लिए मैंने 10 से 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद इसको सोल्व अपन करते हैं।
हाँ मेरे भाई, तो पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको देखते हैं, आइए देख लेते हैं मेरे भाई। क्या है? 17,500 अंकित मूल्य का टेलीविजन 14,000 रुपए में उपलब्ध है। दी जाने वाली छूट आपको बतानी है। भाई कोई भी चीज है 17,500 उस पर अंकित मूल्य है, उसको कितने में? 14,000 में अगर कोई उपलब्ध है, मतलब 14,000 रुपए मिल रही है। छूट कितने की मिलेगी? यहाँ 3500 ₹3500 की छूट मिल रही है। छूट हमेशा किस पर मिलती है मेरा? अंकित मूल्य पर मिलती है। अभी अपन ने बात कर चुके हैं 3500 की छूट किस पर दी जा रही? आपके अंकित मूल्य पर, 17,500 पर। किस पर? 17,500 पर अंकित गुणित 100, गुणित 100, 2 जीरो से 2 जीरो अपने काट दी। इसको काटा अपने 5 से, 5 3 15, 55 25, 5 से काटा 5 7 35, 7 से काटा 7 5 35, 5 से काटा इसको 2 बार 20, तो 20 आपका आ जाएगा। 20 हमारा किस में दिख रहा? ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, अगला है मेरा, अगला भी बेस्ट क्वेश्चन है। इसको भी थोड़ा सा पढ़िए, अपन करते हैं क्या समस्या इसमें आ रही है। हाँ, तो ये भी अब आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो क्या है? ए अकेले काम को 70 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है? ए मेरे भाई 70 दिन में कर रहा है। अब क्या बोल रहा है? बी जो है ए से 75% अधिक दक्ष है। बी किससे? इसको यहाँ समझ लेना। बी जो है ए से 75% अधिक, 75% अधिक बोले तो 75% को क्या लिखते हैं अपन? 75% को अपन 3/4 लिखते हैं। तो 4 से 3, यहाँ क्या हो रहा है मेरे भाई? 4 से 3 हो रहा है। 4 से 3 हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा है? बी, ए जो है बी, बी जो है ए से, बी अगर 4 है तो ए कितना है? 3 एक्स्ट्रा 7, ये हो जाएगा। यहाँ ए की वैल्यू आपकी 4 और इसकी इफिशियंसी आपकी 7 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बी अकेले इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा। तो इसका अगर टोटल वर्क निकाले, 4 से अगर करेगा तो 428, 280 आपका टोटल काम है। 7 से करवाना, 7 से भाग दे देंगे, 7 चौक 28, 40, 40 हमारा किस में दिख रहा है? 40 हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला देखिए मेरा, इसको पढ़िए फिर अपन सोल्व। हाँ, तो क्या अपन ने पढ़ लिया अच्छे से। अब इसको मैं पढ़ा देता हूँ कैसे। क्या? एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं जिनका रेशो 2:3:4:5 है। क्या है? इनका परिमाप दिया 560, तो सबसे छोटी भुजा आपको बतानी। यहाँ देखना भाई मेरे भाई, कि जो इनका देखिए तो 2 3 5 5 4 9, 9 और 14, 14 रेशो बराबर आपका 560 के बराबर है। 14 एकम 14, 14 जो मतलब एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आने वाली? 40। तो सबसे छोटी आपकी 2 है, तो 40 दूना 80 हो जाएगा। 80 हमारा किस में दिख रहा? 80 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा, तो ऑप्शन सी मेरे भाई करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक छात्र परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। क्या एक 40% अंक प्राप्त करता है, 40 अंक से फेल, मतलब 40 की और आवश्यकता थी उसको, 40% प्राप्त और 40 से फेल हो रहा है वो, मतलब इसका, इससे अपन समझ सकते हैं 40 की और आवश्यकता थी। अब क्या बोल रहा है? एक अन्य छात्र जो 60% अंक प्राप्त कर रहा है, कितना? 60% अधिक, 60% प्राप्त करता है, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 ज्यादा लिया है। मतलब भाई 20 ज्यादा, अगर 20 कम लाता वो तो भी पास हो जाता। ये अपन समझ चुके। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में अधिकतम मतलब 100% पूछ रहा है, तो यहाँ 40 उधर कर दूंगा, तो 20%, 60 में से 40 जाएगा 20, और यहाँ 20 ये हो जाएगा आपका 60, 20 भाई इधर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा।
अब यहाँ अगर इसको 100 बनाना मेरे को 5 का गुणा यहाँ करूंगा, 5 का गुणा यहाँ करूंगा, 5 का गुणा किया तो ये 100%, 5 का गुणा किया तो ये 300। 300 हमारा किस में दिख रहा है? 300 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कोई समस्या मेरे भाई? कोई समस्या नहीं हो रहा। अगला देखिए, अगला इस क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फिर अपन इसको सोल्व कर। हाँ तो मेरा भाई पढ़ लिया सबने। अब क्या बोल रहा है, इसको एक बार अपने हिसाब से पढ़िए कि ट्रेन ए कोजीपेट से सुबह कितने 5 बजे निकल 5 बजे चलती है और 3 बजे बेंगलोर पहुंच जाती है। एक अन्य ट्रेन जो है बी, बी जो है सुबह 7 बजे चलती है और 5 बजे कोजीपेट पहुंच जाती है। मतलब एक भाई कोजीपेट है, एक आपका बेंगलोर है। एक ट्रेन है आपकी ए, एक ट्रेन ए है जो सुबह 5 बजे निकलती है। एक ट्रेन आपकी क्या है, बी है, जो सुबह कितने बजे निकलती? 7 बजे निकलती है। सबसे पहले आपको समय सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ समय अगर देखिए सुबह 5 से निकलती 3 बजे, मतलब ये भी 10 घंटे चलती है, 10 घंटे में कवर करती है। यहाँ 7 से कवर करती है 5, मतलब ये भी आपके 10 घंटे, मतलब दोनों ही 10 घंटे में, मतलब आपकी दोनों की डिस्टेंस आपकी बराबर होने वाली है और चाल भी आपकी बराबर होने वाली, मतलब समय में ही खेल होने वाला। मतलब ये 5 बजे से 7 बजे चलानी पड़ेगी। मतलब 7 बजे के लिए यहाँ 2 घंटे में कवर कर चुका हूँ। अब मेरा यहाँ टाइम कितना बचा? 8 बचा है। मतलब 4 अपने को इस ट्रेन से चलाना पड़ेगा, 4 इस ट्रेन से, मतलब 7 के आगे 4, 7 4 11, 11 बजे सुबह मिल जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कोई समस्या मेरे भाई? कोई ऐसे आपको करना है और 100% आपके भी नंबर आने वाले हैं। अगला देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या मेरे भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे? किससे? 3 से और 4 से विभाजित करने पर 2 शेषफल आपका बचना चाहिए। भाई सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ा है अपन उठा, सबसे बड़ा कौन सा? ये है। इसमें से भाई 999, यहाँ 8, 8 में से मैं 2 घटा ही देता हूँ, मतलब अगर घटा देता 6। अब ये 2 से जा रहा है क्या? ये 3 से जा रहा है भाई, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा क्या? लास्ट वाली देख लेते हैं। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये 4 से जा रहा, मतलब ये आपका होना। सबसे बड़े का पूछा, सबसे बड़े अगर ये नहीं होता तो अपन दूसरा ऑप्शन उठाते, फिर दूसरा उठाते, इस प्रकार से अपन सोल्व करते तो अपना आसानी से हो जाता है। और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप सबसे बड़ा देखो और ये ऑप्शन से अगर पहले से आप करते तो पहले से उलझते, यहाँ तक जाना पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़े पे अपन ने फोकस किया। ये बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगला देखिए, यदि एक जैसे पाइप 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, तो उसी प्रकार के 5 पाइप टैंक को भरने में कितना समय लगे? अब ये देखना मेरे भाई, तो कार्य हमेशा बराबर होता है, ये समझना कि अगर 4 पाइप काम कर रहे तो कितना टाइम लगा रहे? 2 घंटे। अब घंटे को, इस टाइम को मैं 2 घंटा और 2 घंटा है और 15 मिनट को 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 में कर रहा है। और यहाँ अगर 5 पाइप यूज कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा ये आपको निकालना है। तो 4 से आपको 4 कटेगा, 5 का भाग दे देंगे 9/5, 9/5, 5 एकम 5 और 4/5 आपका आ जाएगा। अब ये 5 आपको 60 बनाना, तो 12 पंजे 60, 12 गुणा करेंगे तो 12 का यहाँ भी, तो 1 घंटा 12 चौक 48, 1:48, मतलब 1 घंटा 48 मिनट में वो भर देगा। तो ये हमारा किस में दिख रहा है? 1:48 ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में रहा है करेक्ट होने वाला। और मेरे भाई अगर आप एमपी पुलिस या होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए एक ऐसा बेस्ट लाने वाला हूँ को सोचकर आपको मजे आ जाएंगे और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, क्योंकि 2026 में एमपी पुलिस होमगार्ड की भर्ती आने वाली है। और आपको अगर मजा ना आ जाए एमपी पुलिस और होमगार्ड की भर्ती में तो बिल्कुल बोल देना कि क्या आने वाला है।
अगला देखिए मेरे भाई, 5000 आपको 512,000 को 3 वर्ष और इतना हो जाता है मेरे भाई निश्चित वर्ष से, तो ब्याज की दर बतानी। अब यहाँ देखना, 5 12 000 और 7 2 9 000। अब यहाँ 3 0 काट दी। अब ये 512 किसका, 8 का क्यूब में रहा है, और 729 9 का क्यूब है। मतलब यह क्या हो रहा, 8 से 9 हो रहा। ओवरऑल 3 साल का ब्याज है, मतलब 8 से 9 हो रहा है। कितने की वृद्धि हो, 1 की वृद्धि हो रही 8 के रिस्पेक्ट में। 1/8 क्या होता है मेरा, 12.5 होता है, 12.5 होता है। परसेंटेज की क्लास अगर आपने नहीं देखी मेरे भाई, परसेंटेज की क्लास रेलवे फाउंडेशन के नाम से चल रही है, 100 डे का फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर प्लान, वो जरूर देख लेना। 12.5% ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर अपन और आसानी से इसको करने वाले हैं। हाँ, तो क्या है मेरे भाई, पढ़ लिया। एक स्थिर बहने वाली नदी में एक नाव प्रतिकूल दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से और इतनी दूरी 24 किलोमीटर, मतलब दूरी तो हमेशा समान होती है। यहाँ से भाई जा रहा हुआ कितने की स्पीड से, 12, और वहां से आ रहा 24 से आ रहा है। तो कुल यात्रा की औसत गति पता नहीं। औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × x y मतलब 12 × 24 अपॉन एक्स प्लस वाई। 12 और 24 आपका 36 हो जाएगा। इसको काटा 12 × 12 12 36, 3 से काटा 3 × 8 = 24, 8 दूना 16, 16 हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार धातु को पिघलाकर समान आकार में 1000 छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। धातु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, इसको देखना। तो गोले का आयतन हमेशा बराबर होता है। गोले का आयतन आपका 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ क्या है, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब, 10 गुणित 10 गुणित 10। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 4/3 पाई आर क्यूब आपका बराबर होने वाला। और ये कितने, 1000 गोले बना रहा। क्या बना रहे, 1000 बना रहे। तो मतलब पाई/3, 4/3, 4/3, पाई से आपका पाई, पाई से पाई, 1000 से 1000, मतलब आर क्यूब आपका क्या होने वाला, 1 के बराबर। मतलब आर की वैल्यू आपकी ओवरऑल 1 होने वाली। आर की वैल्यू क्या होने वाली मेरा, ओवरऑल आपकी 1 होने वाली, मतलब रेडियस नए गोले की 1 होने वाली। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अपन जाते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r²। 4 पाई r² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 4 पाई r², आर यहाँ क्या है, 10 का स्क्वायर बोले 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या आने वाला मेरे भाई, 4 पाई, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1000 का यहाँ गुणा हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा आपको यहाँ 900 एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना, 900 आपका एक्स्ट्रा है, मतलब 9 गुना आपका क्या है, 9 गुना एक्स्ट्रा है। 100 से कितना गुना है मेरा, 9, तो 9 गुना, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, अगला मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। एक बार इसको देखते हैं। एक 900 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ में सतीश 270 मीटर और राहुल, और क्या मेरा है, राहुल 340 मीटर से हराता है। तो दौड़ प्रतियोगिता में कितना राहुल को हराएगा। भाई 900 मीटर की दौड़ है, भाई 900 मीटर की दौड़ है, उसमें सतीश जो है किरण को कितना, 270 मीटर, मतलब 900 से अगर 270 कम करूं तो यहाँ 730। यहाँ अगर करूं किसकी, राहुल, राहुल का अगर करूं तो ये 340 बोला तो 500, 560 अगर ये दूरी तय करते। यहाँ रेशो अपन डायरेक्टली निकाल लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, नो, यहाँ किससे काट सकते हैं अपन, इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं ना। ये 6 आएगा, ये क्या आने वाला 6, तो 7 से 7 9 63 और 7 8 56। अगर इसको 900 बनाना चाहूँ कि ये 900 पूरी दूरी करेगा, तो 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी। मतलब 100 से वो हराएगा, 100 मीटर से हराएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरा, 100 मीटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी, 55 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी की दर से
किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि 49 रुपए हो जाए। 41 का है, एक 55 की, इन दोनों को मिलाना आपको ये 49 हो जाए। तो यहाँ से अपन निकालेंगे 55 में से 49 जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 6, 49 में से 41 जाएगा तो 8। यहाँ से करेंगे 3:4, 3 क्या आ जाएगा 4, 3:4 हमारा किस में दिख रहा, ऑप्शन डी में दिख रहा, तो ऑप्शन डी मेरे भाई करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दो बंदे हैं जो 4:1 है, और वाई जो कि 4:5 में है। दोनों में क्या मिला रहा, 5,000 रुपए मिला रहा, दोनों में क्या मिला रहा, 5,000 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो 13:15 आ जाता, कितना हो जाता 13:15। अपन क्या लगाएंगे, अपनी मेथड लड़ाई 61, 13×5 65, 15×4 60, 15×4 60 बराबर, दोनों का डिफरेंस 2, और ये आपका 5,000, ये क्या होने वाला 5,000, ये 5:5 बराबर 2 × 5,000, 2 क्या हो जाएगा 5,000 होने वाला। 5 से आपका ये कट गया, एक बराबर क्या होने वाला, एक बराबर 2,000 होने वाला। एक बराबर किसके बराबर, एक आपका 2,000 के बराबर। एक्स का वेतन बताना, एक्स का 4 2,000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 2,000 का अगर 4 में गुणा करा तो ये क्या हो जाएगा 8,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा 8,000, 8,000 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मेरा भाई ये क्लास आपको कैसी लगी, और मेरा भाई एक ही बात कहना चाहूंगा अंत में, अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ कंटेंट उसी हिसाब से दिया जा रहा है कि आपके माता पिता का सपना एकदम साकार हो, और ज्वाइनिंग लेटर आप जाओ और अपने माता पिता की आंखों में जो खुशी के आंसू देखो, वो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।